जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th में एक टॉपिक आता है परिमेय संख्या, उससे और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम लोग समझेंगे और उससे बहुत सारा क्वेश्चन को हल करेंगे। जिस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और डिटो उसी तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए टॉपिक है परिमेय संख्या। लिखे हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा? क्यू को जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। काहे नहीं होना चाहिए इसको भी हम समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, लिखा गया है कि वह संख्या मतलब जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। और p और q का है, तो p और q जो है ना एक पूर्णांक है। p और q का है तो एक पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको बताते हैं परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं 1/2, जैसे हम लिख सकते हैं 2/5, हम लिख सकते हैं 4/2। p/q के रूप में ऊपर वाला को p बोल देंगे, नीचे वाला को q बोल देंगे। जैसे हम लिख सकते हैं 3/9, इसको हम p बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे? q बोल देंगे। इसी तरह etc, इस तरह का एग्जाम्पल बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपसे आएगा एग्जाम में कि देखिए एग्जाम में इस तरह का ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, ये हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि मतलब जो p/q के रूप में नहीं मतलब होता है। ठीक है, जो p/q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो p/q के रूप में नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। तो परिमेय संख्या सीधा आपका एग्जाम्पल हुआ, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन बहुत सारा रूट वाला पूछता है। तो देखिए रूट वाला के लिए हम उसका अलग एक बताते हैं, थ्योरी टाइप का। ठीक है, यानी कि जैसे रूट में कोई संख्या रहे, कोई भी संख्या रूट में रहे, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं रूट में, मान लीजिए कि 5 ले लिए। ठीक है, तब 5 लेंगे तो इसका वर्गमूल होगा? नहीं होगा। वर्गमूल जोड़ा लगा के निकाला जाता है। वर्गमूल जोड़ा लगा के निकाला जाता है किस संख्या, इस 5 का किसी संख्या का जोड़ा लगेगा गुणा में? नहीं लगेगा। तो ये जो होगा आपका परिमेय संख्या नहीं हुआ, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह का हम आपको मान लीजिए अगर एग्जांपल अलग ले हैं, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें कि 4 रूट में 4, तो 4 परिमेय है कि नहीं है? तो हम बोले कि जिस संख्या का वर्गमूल हो जाए, यानी कि जिस संख्या का वर्गमूल हो जाए, यानी कि रूट में जोड़ा लग जाए डबल, तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा और p/q के रूप में लिखा भी जाएगा। कैसे? तो देख लेते हैं। जैसे इसको हम लोग तोड़ेंगे 4 को, तो आपको डिटेल में यहाँ पर बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सब्जेक्ट शुरू से नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे कि 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4, फिर तो अब नहीं टूटेगा। अब क्या करते हैं कि जोड़ा लगा देंगे। एक लगा तो 2 को हम रूट में कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। तो जब जोड़ा लगा दिए 2 गुणे 2, तो रूट में जोड़ा लगता है तो एक बाहर आ जाता है वर्गमूल निकालने का तरीका। तो ये आ गया बाहर, रूट से बाहर आया। आप कहेगा सॉरी p/q के रूप में कैसे है? तो देखिए ना, नीचे वाला कुछ नहीं है तो एक नहीं है, तो ऊपर वाला का हम p बोल सकते हैं, नीचे वाला क्या बोल सकते हैं? q। ठीक है, q बोल सकते हैं, p/q के रूप में ना हो गया, वो हमारा परिमेय संख्या हो गया। यानी कि इसलिए बोला जाता है कि जो रूट से बाहर निकल जाए, यानी जिसका वर्गमूल हो जाए, वही परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि वो p/q के रूप में लिखा सकता है। ठीक ना, अब आगे हम आपको बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे को एग्जांपल और लिए, जैसे एग्जांपल में लिए आपको 36, क्या ले लिए? 36, तो 36 भी निकल जाएगा। 6 गुणे 6 होता है, 6 गुणे 6 यानी कि 6 आएगा 36। अगर हम आपसे पूछे एग्जांपल में कि मान लीजिए बच्चे 9 हुआ कि नहीं, तो 9 आप बता नहीं सकते हैं कि 9 किससे निकालते हैं? 3 गुणे 3, यानी कि इसका जोड़ा लग जाएगा रूट में, तो क्या निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। निकल जाएगा। आपसे पूछे कि ये बताइए कि 16 होगा कि नहीं रूट में परिमेय संख्या, निकलेगा कि नहीं? 16 रूट में 16 देगा तो परिमेय है। कब परिमेय? आपको ये है कैसे है? तो 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, यानी कि 4 के 16, आप जोड़ा लगा सकते हैं। तो सभी संख्या रूट से, जो संख्या का वर्गमूल हो जाए, यानी कि जिस संख्या का वर्गमूल हो जाए, जो संख्या रूट से बाहर निकल जाए, उसको परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या पे क्वेश्चन कैसे आता है। लेकिन सबसे पहले एक बात हम यहाँ पर समझाते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा जाता है। तो देखिए जी, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए लिखा जाता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए लिखा जाता है, यहाँ पर हम उसका आपको दे देते हैं। ठीक है, पी हमारा ऊपर होता है, पी कहाँ होता है? ऊपर। क्यू कहाँ होता है? तो नीचे होता है। अगर हम पी के जगह पे मान लीजिए कि हम जीरो दो लेते हैं, हम बोले हैं कि क्यू के जगह पे जीरो नहीं लेना, मान लीजिए क्यों नहीं लेना है, मान लीजिए हम यहाँ पर जीरो लगा दिए, तो अभी तक ऐसा नंबर ही खोज नहीं हुआ है कि कोई जीरो से किसी संख्या में भाग देंगे, जीरो से कोई संख्या में भाग दे रहे हैं तो इसका मान आए, इसका मान ही खोज नहीं वाला। ठीक है, अपरिभाषित है, इसका मान खोजे नहीं हुआ है इसलिए। लेकिन इस तरह यही रहता कि जीरो बाटा में 2, तो ये परिमेय संख्या कहलाता, कहें कि इसका भागा दे के जीरो आ जाता। ठीक है, लेकिन जब भी नीचे कोई जीरो रहे, ऊपर कोई संख्या रहे, यानी कुल मिला के कहने का अर्थ है कि कोई संख्या में जीरो से भागा दीजिएगा तो उसका मान अपरिभाषित, इन्फिनिटी, यानी कि वह जो है, इसलिए हम लिखते हैं
कि जो क्यू होता है 0 के बराबर कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसका मान्य खोज नहीं हुआ है। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है हम उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, एग्जाम में आएगा। तो अब ऐसे रहेगा √2 √3 √4 √7। तो अभी हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, याद रहेगा हमको, तभी तो हल होगा कि जिस संख्या, अब रूट में आ गया तो रूट वाला दिमाग लगाना पड़ेगा कि जिस संख्या का वर्गमूल हो जाए, यानी कि जो संख्या रूट से बाहर निकल जाए। तो आप देखेंगे जो कौन संख्या रूट से बाहर निकल रही है, तो कौन संख्या, देखिए यहाँ पर √2 है, तो 2 का √2 का कभी तो हम तो जोड़ा लगा ही नहीं सकते है ना, √2 का जोड़ा लगाएंगे जी नहीं किसी भी संख्या से, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। √3 को देख लेंगे, √3 कब रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, 3 का जोड़ा नहीं लगेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर √4 को देखते हैं तो 4 को हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए तूने नहीं आता है तो 4 को इसे ना तोड़िएगा, 2 2 निकल 4, तो जोड़ा लगाइएगा तो लग जाएगा, हमको लग रहा है कि 2 गुणे 2 जोड़ा लग गया तो कितना बाहर आ गया, 2 आ गया। इसलिए जो संख्या रूट से बाहर निकल गया वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, और p/q के रूप में रहना चाहिए। तो आपको नीचे कुछ नहीं है तो एक नहीं लगा देते हैं, छिपा रहता है, तो इसको p नहीं बोल सकते हैं, इसको q नहीं बोल सकते हैं, सब रूल फॉलो कर दिया, तो इसलिए परिमेय संख्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, सही है। और √7 का जोड़ा लगबे नहीं करेगा, इसलिए रूट से बाहर निकलबे नहीं करेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो ये तीनों अपरिमेय संख्या है, एक ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है, सही है, क्योंकि परिमेय संख्या रूट से बाहर निकल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। आप देखिए परिमेय संख्या जो संख्या रूट से बाहर निकल जाती है और जो p/q के रूप में होती है, यानी कि जिसका वर्गमूल हो जाए और p/q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है कि यहाँ ये तो 2 है तो परिमेय हुआ, लेकिन प्लस आगे देखे √2 में 2 है, तो जब है यह परिमेय हो गया, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो इस मान लीजिए सबसे पहले आप चोर के संग रहिएगा। मान लीजिए आप सीधा आदमी है, चोर के संग रहिएगा, सबसे पहले चोरे वाला में आपका वैल्यू होगा अच्छा, तो कोई कहेगा नहीं, क्योंकि चोरी कर रहे हैं तो उसके साथ भले आप अच्छा आदमी है, लेकिन चोर के संग थे तो चोरे ना कहिएगा। तो इसी तरह भाई अच्छा आदमी है लेकिन भाई चोर है, यानी कि यह परिमेय है, भाई परिमेय है लेकिन एकरे संग जुड़ल है ससुरा, ठीक ना, यानी एकरे संग में है, यानी कहने का अर्थ है कि हई अपरिमेय, तो इसके संग में हई आ गया तो इहो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो ये जब अपरिमेय संख्या हुआ, लेकिन हमसे पूछ रहा है परिमेय, तो ऑप्शन गलती है, पहला ऑप्शन क्या है, गलती है। ठीक है, दूसरा के बाद किया जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन हम लोग को इधर दिखा देते हैं कि 3 दिया है और प्लस में √16 दिया है। तो हम देख रहे हैं कि ये परिमेय है, लेकिन है रूट में, अगर बाहर निकल गया यानी वर्गमूल हो गया, रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन जब नहीं निकलेगा ना तो यह अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन चेक कर लेते हैं, 3 है तो 3 ठीक है भैया, यहाँ +16 है, तो 16 को हम नहीं कह सकते हैं चाचा के 16, 4 गुणे 4 कहिएगा, कैसे 4 गुणे 4 लिख देंगे। चलिए ना देखिए नीचे 16 को तोड़िएगा आप, तो 16 को तोड़िए 2 से 8 तोड़ दीजिएगा, 8 दूनी 16, फिर 2 से तोड़िएगा तो 4 दूनी 8। अब हम देख लेते हैं, फिर 2 से तोड़िएगा तो 2 दूनी 4। अब देखिए नहीं आता है, रूट में लीजिए बढ़ के कोई क्या देखिए 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। और वर्गमूल का मतलब क्या, डबल जोड़ा। चलिए ना निकालिए, डबल जोड़ा निकल गया, बाहर निकल गया, इसको भी डबल जोड़ा लगाएगा तो एक बार निकल जाएगा, गुना है तो। और 2 दूनी कितना आ गया, तो आप नहीं जा सकते हैं कि 4 गुणे 4 करिएगा तो 16 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना का है, 4 गुणे 4 कितना का है, यानी कि 16 का है। तो क्या हो गया, इसका निकल गया तो 4, अब पहले से कितना था 3 और प्लस में 4, ठीक है, 3 और प्लस 4 कितना हो गया 7, यानी कि ये निकल गया। कहने का अर्थ है कि ये 3 था और प्लस में 16 को निकाल दिया √2 से तो 4 हो गया, और 4 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 7 हो गया। बाटा में कुछ नहीं है तो एक नहीं है, इसको p नहीं बोल सकते हैं, नीचे वालों q बोल सकते हैं, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी कहाँ गलती है, देखिए ना, √3 को रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, भाई तो परिमेय है, लेकिन एक संग भाई अपरिमेय है, √3 एक संग में ही है, तो क्या कहलाएगा अपरिमेय। यहाँ पर तो ऑप्शन सवाल नहीं है क्योंकि बी सही है, इसलिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन बी जो है आपका क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए यही बात आ गया, √3 है या 2 है, गुणा में है, √3 तो अपरिमेय है लेकिन भाई परिमेय था, लेकिन अगर संग गुणा में थी क्या करेगा अपरिमेय, इसलिए ऑप्शन ए गलती हो गया। ऑप्शन बी का बात करते हैं, तो √a है, √5 है, गुणे रूट क्या है 2 है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि √a गुणे √b रहेगा, √a गुणे √b रहेगा, तो एक में हम लोग गुणा करके लिख लेते हैं a √b, तो क्या है √5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि √5 को √2 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 कब निकलता है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है गलती है, क्योंकि परिमेय पूछ रहा था और यह परिमेय आ रहा है। यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, 4 जो है क्या है परिमेय, लेकिन यहाँ पर √3 है, तो √3 का होता है अपरिमेय, वो नहीं निकलेगा, ऊपर संगे गुणा में 4 हो गया, तो अपरिमेय, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है।
और यहाँ पर देखा जाए तो रूट बाहरी 2 नहीं निकलता है, और ये 2 नहीं, लेकिन क्या है ना डिवाइड में है, क्या है कि 2√2 है, और बाटा में भी √2 है, तो 2 से 2 का कट जाएगा, सीधा 1 2 बच गया, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बच गया। तो ऊपर वाला को पी बोल सकते हैं, नीचे वाला की बोल सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में हो गया, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है जो रूट से बाहर निकल जाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी जिसका वर्गमूल हो जाएगा। देखिए भाई पहला ऑप्शन है √4, 4 तो निकल जाएगा, 2 2 निके 4, लेकिन भाई 2 निकलेगा ना, निकलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 है, तो चाचा को 16 हो जाएगा, 4 तो इधर निकल गया, लेकिन प्लस में √8 है, 8 कब निकलेगा ना, निकलेगा, कहाँ नहीं 8 निकलेगा भैया, देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। 16 है और प्लस में क्या है 8 है, 16 का तो हम 4 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 × 4, लेकिन 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 2 2 2 निके 4 4 2 8, इसका जोड़ा लगेगा तो बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें प्लस में है, चलिए प्लस है, बीच में प्लस देते हैं, इसका जोड़ा लगेगा, निकल गया, लेकिन एगो नहीं निकलेगा, एगो नहीं निकलेगा, एगो इसी में बच जा रहा है, ये अपरिमेय तो है, अपरिमेय मैं मिला का अपरिमेय, ठीक है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। यहाँ पर √9 है, तो 9 कितना का होता है, 3 के 9, 3 निकल गया, और प्लस है तो प्लस, और 4 कितना का होता है, 2 2 निके 4, यानी कि 2 3 2 कितना हो गया 5, और नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं, इसको पी बोल सकते हैं, इसको क्यों बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा रूल को फॉलो कर दे रहा है, पूरा रूल को, ऑप्शन सी जो हो जाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 गलत है, वो सही मिल गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए अब आपका करिएगा बहुत आसान है, लग रहा है कि 4 मैं है, ठीक है, यानी कि हयो है, हयो है, हयो है, हई देखने में आपको नहीं लगता होगा, लेकिन देखिए कौन सा है, ऐसे नहीं करना है कि 50 25 प्लस 50 25, क्योंकि पूरा रूट में एक बार है, तो पहले इसको जोड़ना है, तो 25 से 25 जोड़िएगा रूट में तो कितना आ जाएगा, 50 से नहीं होगा, 50 को रूट से बाहर निकलने नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन ए जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगता होगा 6 × 6 कर देंगे, 6 × 6 6 36 36 36 पर में हो जाएगा, लेकिन नहीं, पहले जोड़ लेंगे, 36 36 कितना होता है, 6 6 12 7 3 3 6 के साथ 72 हो जाएगा, इनको कभी निकलवे नहीं करेगा रूट से बाहर, आप निकाल के देख लीजिएगा, ऑप्शन बी भी जो है गलत है। अब इसको भी तो 2 2 के चारों तरफ नहीं होगा, 4 4 कितना हो गया 8, 8 कब निकलेगा, नहीं निकलेगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं 50 50 कितना होता है 100, 50 50 100, 100 होता है कितना का, तो 10 × 10 का, तो 10 नहीं है 100, यानी कि 10 निकल गया, पी बटा में क्यू के रूप में आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं, देख लिख सकते हैं, और इसको ऊपर वाला को पी लिख सकते हैं, नीचे वाला का लिख सकते हैं क्यू, ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है क्या है, सही है। तो इस तरह का ही क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछता है, और इस तरह के क्वेश्चन को और सारा जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा से समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।